अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई एम योर होस्ट लियाकत इकबाल और आप देख रहे हैं कैबिनेट्स यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लॉगिंग की क्लास नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग ब्लॉगर के ऊपर 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ब्लॉग रजिस्टर करना, निश रिसर्च करना, थीम लगाना और थीम की कुछ बेसिक सेटिंग्स कर चुके हैं। और अब तक हम लोग जहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम इस तरह की एक साइट क्रिएट करना ब्लॉगर के अंदर सीख चुके हैं, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट लगती है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाएं, ऊपर आई बटन नजर आ रहा होगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाके इन 3 वीडियोस को पहले देख लें, ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बिना आपका टाइम ज़ाया की जल्दी से क्लास की तरफ मूव करते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये ब्लॉग क्रिएट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, कैसे हेडर को सेट करना है, कैसे फुटर को सेट करना है, कैसे सोशल मीडिया के आइकन्स देने हैं, ये कैसे साइड बार को सेट करना है। तो हम लोग यहाँ तक काम कर चुके हैं। अब हमारे पास एक मसला आ रहा था, जब हम इसको डार्क मोड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए लोगो जो है वो शिफ्ट हो रहा था। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप जाएँ लेआउट के अंदर, ठीक है, और लेआउट में जाने के बाद ये जो आपका हेडर लोगो है, इसे आपने यहाँ पे एडिट करना है। तो नीचे आपने बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही लोगो लगाना है। तो ये टॉप पे लिंक आ रहा है ना, इस लिंक की जगह पे आपने क्या करना है, अपना डार्क मूड वाला लोगो बनाना है। जैसे कि ये हमारा लाइट मूड का लोगो था, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं इसके जाता हूँ बैकग्राउंड पे ब्लैक कर देते हैं, टेक्स्ट को कर देते हैं वाइट। डार्क मूड वाला लोगो आप अलग से बना लें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आप क्या बना रहे हैं। मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ, ऐसे नहीं ये तो खोजा लग रहा है, चलो पीला कर देते हैं, वो थोड़ा सा फिर कुछ उठा लग रहा है, नॉट अ बैड, मतलब गुजारा हो गया जी। तो डार्क मूड में ये नज़र आएगा आपको, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूँ, PNG डाउनलोड कर लेता हूँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, और इसे अपने पुराने फोल्डर जिसके अंदर हम सारा कर रहे हैं, मैं इसमें सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, ये इसे यहाँ पे लियाकत इकबाल, मैं इसे कहता हूँ डी मूड, ओके। अब आपने क्या करना है, ये जो टॉप पे जगह है, इस जगह पे इसका लिंक देना है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आप ऐसा करें, किसी सिंपल पोस्ट के पेज पे चले जाएं, एक ड्राफ्ट में पोस्ट क्रिएट करें, क्योंकि ब्लॉगर में आपको पहले फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर उसका लिंक दिया जाएगा ना। तो बड़ा आसान सा वे है कि आप यहाँ पे आके फ़ोटो अपलोड कर लें। अगर आप किसी और जगह पे, किसी होस्टिंग पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेड वे जो है वो ब्लॉगर के अंदर ही आप अपलोड कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डी मूड हमने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करें और गेट इमेज एड्रेस पे क्लिक करें, तो ये कॉपी हो गया। अब आप अपने अगेन लेआउट पे जाएं, ठीक है, और अपने हेडर के लोगो को एडिट करें, और ये जो टॉप पे लिंक है इसको यहाँ पे रिप्लेस करें, ठीक है। तो अब अगर आप अपनी साइट को लोड करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि लाइट मोड में ये लोगो नजर आएगा। डार्क मोड में आप जैसे ही जाएंगे तो आपका वो डार्क मोड का लोगो एक्टिवेट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सेम यही चीज़ आपने फुटर के लिए भी करनी है, क्योंकि वहाँ पे भी आपने लोगो लगाया हुआ है, तो उसको भी आप डार्क मोड के लिए सेटअप कर लें, डिफ़ाइन कर लें। तो बड़ा आसान सा तरीकाकार था कि आप कैसे ये चीज़ बना सकते हैं, ओके। सो आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इससे अगर आगे की बात करें हम लोग, तो इस थीम में कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसमें डिफरेंट काइंड के बटन्स बना सकते हैं। इसमें ऑलरेडी बटन्स बनाने का सेटअप आपको दिया गया है, कॉन्टैक्ट पेज वगैरह तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो चलें आप जल्दी से उन चीज़ों को भी देख लेते हैं कि वो कैसे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे इस पोस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि फ़ोटो आपकी अपलोड ब्लॉगर में हो चुकी है, तो उसको सेव रखने की ज़रूरत नहीं है। अब फ़र्ज़ करें आप लोग यहाँ पे इस ब्लॉग को ओपन करते हैं, इस पोस्ट को हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ करना चाह रहे थे, लाइक एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, इसमें हमने पहले किया क्या है, मैं देख लूँ पहले। लाइक दिस वन, ये कोटेड हुआ है, इसको लाइट मोड में लेके आए ताकि ये हमें नज़र भी आए। तो ये हमारे पास हमारा सिंपल ब्लॉग आ रहा है। अब देखिए, ब्लॉग में आप पोस्ट के ऊपर डिफरेंट काइंड के बटन्स लगा सकते हैं। इस थीम में आपको तकरीबन 6 किस्म के बटन बनाने का ऑप्शन दिया गया है। मतलब आप लिंक को सिंपल लिंक नहीं कर सकते या फ़ोटो नहीं देनी, आपने क्या करना है, लिंक अगर बनाने हैं किसी जगह पे तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये जो लिंक है मेरा, इस लिंक को मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इस लिंक पे यूज़र जाए और डाउनलोड कर सके किसी चीज़ को। तो आप सिंपल क्या करें, Ctrl K प्रेस करें लिंक पेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पर जो टॉप पर डिस्प्ले टेक्स्ट आ रहा है,
डिस्प्ले टेक्स्ट को आपने रिप्लेस करना है, नीचे पेस्ट योर और सर्च योर लिंक पेस्ट करना है, ओपन ए न्यू टाइप। और ये जो डिस्प्ले टेक्स्ट है इसकी जगह पे आपने ये एक सिंपल सा कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन फाइल में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। आप लोगों ने ये कोड पेस्ट करना है, ठीक है, ये वाला कोड। मैं आपको ये कोड समझाने के लिए यहाँ पे सिंपल इधर पेस्ट करता हूँ टॉप पे। ये कुछ इस तरह कोड है। सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट गेट बटन और एंड टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन के अंदर आप लिखेंगे प्रीव्यू, डाउनलोड, सब्सक्राइब, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से लिखता हूँ डाउनलोड नाउ, ओके। तो ये टेक्स्ट आपका क्या होगा, वो होगा जो आप लिखना चाहते हैं बटन में। आइकन में यहाँ पे हमारे पास आइकन प्रीव्यू, डाउनलोड, लिंक, कार्ट, शेयर, कॉन्टैक्ट, इन्फो, पेपाल, व्हाट्सएप और जिफ, ये बटन अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं डाउनलोड के लिए सिंपल क्या करूँगा, ये जो आपके पास आइकन नेम है दोनों कॉलम के अंदर, सिर्फ इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं उस वर्ड के साथ जो मैं लगाना चाहता हूँ। अगर डाउनलोड का लगाना है तो डाउनलोड, अगर कोई और तो कोई और। हेक्स कलर क्या है, आप गूगल पे सर्च करें हेक्स कलर कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको कलर हेक्स देंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे किसी भी कलर का आप बटन बनाना चाहते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये ग्रीन वाला बटन बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इसका यहाँ पे हेक्स कोड मिल जाएगा, लाइक जो कि ये है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ हैश के साथ और मुझे यहाँ पे हेक्स कोड को हैश के साथ कोड पूरा पेस्ट करना है, सॉरी मैं, और ये जो ब्रैकेट लास्ट वाली होगी ये भी वापस होगी। तो ये आपका बटन बन गया डाउनलोड का। अगर आप डाउनलोड का बटन बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड होगा और यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर देंगे। इस लिंक इसको कॉपी करते हैं। अब जो भी लिंक आपने बनाना है, एग्जांपल के तौर पे जिसका भी बटन बनाना है, तो आप सिंपली किसी भी जगह पे जाके आइकन के साथ कंट्रोल के प्रेस करें, डिस्प्ले टेक्स्ट में ये दे दें और लिंक में जो आप देना चाहते हैं लिंक वो प्रोवाइड कर दें। मैं तो यहाँ पे अपना कैप्टन टेक्स्ट लिंक दे देता हूँ और यहाँ पे आप इसे अप्लाई कर दें और अपडेट कर दें। जैसे ही हमने अप्लाई और अपडेट किया तो आप देखेंगे कि बटन बन गया है। यहाँ पे आपको एडिट पोस्ट में ये टेक्स्ट ही नज़र आएगा, बट फ्रंट साइड पे आपको ये बड़ा खूबसूरत बटन हमारा नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये बटन बन गया। इसी तरह ये डाउनलोड का बटन था, तो आप क्या करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करता, तो मैं ऐसा करता हूँ इन्हीं बटन्स को 2 3 4 5 6 7 8 मैं इन्हीं बटन्स को एडिट कर लूँगा बार बार। तो आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके कंट्रोल के करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड का बटन था, तो डाउनलोड की बजाय मैं अब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह प्रीव्यू लिख देता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू, और यहाँ पे अगर आप बात करें तो आइकन की, तो आइकन पे डाउनलोड की बजाय मेरा आइकन लगेगा वो भी होगा प्रीव्यू, ठीक है। तो ये स्पेल सारे छोटे हैं, उन्हीं को यूज़ करना। और कलर कोड ज़ाहिर बात है आप चेंज करना चाहे तो करें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अप्लाई कर दिया तो ये सेकंड बटन प्रीव्यू का बन गया, ठीक है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल ये बटन है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो आप इस पर क्लिक करके कंट्रोल के करें। इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड की बजाय सिंपल सी बात है इसको क्या कह देता हूँ, क्या हो सकता है ये बटन 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 का नेम हो सकता है यहाँ पे कार्ट। यहाँ पे आपके पास आइकन कार्ट का भी अवेलेबल है। अगर आप कोई शॉप का बटन वगैरह देना चाहते हैं अपने ब्लॉग पे तो वो भी आपका लग सकता है। कलर आप चेंज कर लें, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो आप शेयर का बटन भी बना सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे टेक्स्ट में उसको रिप्लेस करें और आइकन में जाके शेयर लिख दें। इसी तरह पेपाल, इसी तरह व्हाट्सएप और सारे बटन्स। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ तो आ गई होगी। अब आप रीलोड करके देखें तो वो बटन्स आ रहे हैं हमारे पास। देखो प्रीव्यू के ऊपर ये देखो प्रीव्यू का आइकन आएगा, कार्ट के ऊपर ये कार्ट का बटन आएगा, नीचे लिंक हम अपनी मर्जी से देंगे, कलर्स आप अपने चेंज कर लें। आपको यहाँ लिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर लें टेक्स्ट की, जिसमें आपको शॉर्ट कोड भी दिया गया, आइकन्स भी दिए गए और आपको ये भी बताया गया कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है। और अगर आप चाहें इसका साइज और इसमें टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है अगर आप देना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इस थीम के अंदर अलर्ट बॉक्सेस हैं। क्या हैं? अलर्ट बॉक्सेस। तो अगर आपने अलर्ट बॉक्स बनाना है तो सिंपल सी बात है, 4 तरह के अलर्ट्स होते हैं, अलर्ट सक्सेस, इन्फो की, वार्निंग की और एरर की। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी बॉक्स को एज अ अलर्ट शो करवाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप इस टेक्स्ट को एज अ अलर्ट शो करवाना चाहते हैं, जिस पैराग्राफ को, जिस लाइन को आप एज अ अलर्ट शो करवाना चाहते हैं, उसके लास्ट पे आपने सिंपल डबल ब्रैकेट्स के अंदर उस अलर्ट का नाम दे देना है। तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं इसे यहाँ पे सिंपल कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ पे नीचे ड्रैग है। इस तरह पैराग्राफ को पहले अलर्ट सक्सेस लिखा है हमने, सक्सेस का अलर्ट बॉक्स बनाने के लिए, उसके बाद आपने इसे कोटेड कर देना और अपडेट कर देना। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ इतना करेंगे तो आपके थीम के अंदर अलर्ट बॉक्स बनेगा
जो कि कुछ इस तरह नज़र आएगा। देखें, तो ये सक्सेस का अलर्ट बॉक्स था, तो ये ऐसे बनेगा। अगर आप इन्फो का बनाते हैं तो उस पर इन्फो का कलर आ जाता, वार्निंग का बनाते हैं तो वो येलो कलर का, रेड कलर का होता है, एरर का रेड कलर का आ जाता। तो आप इस तरह अलर्ट बॉक्सेस भी अपने थीम के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कॉन्टैक्ट कैसे बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको बनाना आता है ना, आई होप बनाना आता है। सिंपल कॉन्टैक्ट का शॉर्ट कोड है, उसको यहाँ पे बोल्ड कर देना और कॉन्टैक्ट का कोड बन जाएगा। अब अगर फ़र्ज़ करें आप ब्लॉगर हैं, जो ज़रूरी चीज़ है जो ज़्यादातर ब्लॉगर्स करते हैं, आप प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ W3 स्कूल पे चला जाता हूँ और यहाँ से फ़र्ज़ करें आप पाइथन का या किसी चीज़ का कोई लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाइथन की बात कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें, या जावा की बात कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे ऑपरेशंस को थोड़ा सा कोड जहाँ पे नज़र आए ना, मैं फंक्शन मज़ा नहीं आया, डाटा लाइक दिस वन, आप कहीं पे कोड वगैरह को पेस्ट करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे सिंपल इस पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कोड फाइल, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि आपने कोई स्क्रिप्ट या कोई ब्लॉग के अंदर कोड देना हो तो वो प्रोवाइड करना। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे अक्सर कोड्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। आगे आपको जब प्रोग्रामिंग पढ़ानी है तो आपको कोड्स प्रोवाइड करने हैं, तो उन कोड्स को आप लगा कैसे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे कोड पेस्ट करके इसको पब्लिश कर दूँ तो ये कोई मज़े वाली बात नहीं होगी। लाइक दिस, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया पोस्ट सिंपल टॉप पे। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये देखें यार, ये कोड इस तरह आ रहा है, ये कोई मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आप लेना है मज़ा, तो उसके लिए बड़ा आसान सा काम है कि आपने क्या करना है, बड़ा आसान सा काम है, अपनी पोस्ट के अंदर ही रहना है यहाँ पे, और एक छोटा सा शॉर्ट कोड है। अपने कोड के लास्ट पे जितनी भी ये कोड आपके पास फाइल्स का हो उसके लास्ट पे कोड बॉक्स पेस्ट करें और इस सारे टेक्स्ट को पकड़ के क्या कर दें, कोटेड कर दें और अपडेट कर दें। इससे क्या होगा कि आपके पास वो कोड बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर कोड पड़ा होगा। अब ये देखिए, ये कोड बॉक्स अलग होके आ गया, यूज़र यहाँ से इसको कोड पेस्ट कॉपी कर सकता है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे करूँ और इसके ऊपर कुछ भी लिख दूँ, क्या बात है, क्या आप लिखते हैं, क्या टाइपिंग स्पीड है। अब देखिए, टेक्स्ट अपनी जगह पे आएगा और कोड बॉक्स अपने काम का अलग जगह पे आएगा, जहाँ से आप कोड बॉक्स का कोड कॉपी कर सकते हैं और ये प्रॉपरली कोड बॉक्स के अंदर कोड आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेहतरीन चीज़ थी। उसके अलावा आगे इस थीम में कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप लेआउट्स को भी चेंज कर सकते हो यूजिंग शॉर्ट कोड। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ को फुल विड्थ करना है, किसी स्पेसिफिक पोस्ट को, तो आप सिंपली क्या करें, उस पोस्ट में जाएं और वहाँ पे सिंपल यहाँ पे टाइप करें नीचे और इसको फुल विड्थ कर दें और इसको बोल्ड कर दें। ये सारे शॉर्ट कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक के अंदर आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, थीम भी वहाँ प्रोवाइड किया गया। तो इसको फुल विड्थ किया तो देखो उसके इस पोस्ट का साइड बार ख़त्म हो गया क्योंकि ये फुल विड्थ था। अगर हमारे पास ऑलरेडी इस थीम को अगर हम बाकी पोस्ट वैसी की वैसी आएंगी, बाकी हर जगह साइड बार आएगा, जिस जगह पे साइड बार आना चाहिए हर जगह आएगा। ठीक है, जिस पोस्ट के अंदर आपने वो कोड लगा दिया फुल विड्थ का, उस पोस्ट को वो फुल विड्थ कर देगा, उसके साइड बार उसका ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप चाहते हैं अबाउट के पेज की बात करें तो अबाउट के पेज के साइड पे साइड बार ना आए तो अच्छी बात होती है। कॉन्टैक्ट के पेज के साइड पे साइड बार का कोई मतलब नहीं है, तो आप उसको फुल करना चाहते हैं तो आप फुल विड्थ कर दें। बाकी इस वक्त हमारी राइट साइड पे ये आ रही है बार। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, आप अपनी पोस्ट के अंदर इसको उड़ा दें, इसकी जगह पे आप लेफ़्ट साइड बार लिख के कंट्रोल B से बोल्ड कर दें। तो इसका क्या होगा, सिर्फ इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो साइड बार है वो लेफ़्ट पे चली जाएगी, सिर्फ एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। तो ये चीज़ें भी आपके थीम के अंदर अवेलेबल हैं, आप इनसे बहुत से काम ले सकते हो, बहुत से काम लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिक थीम की सेटिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। थीम में कुछ और इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारी जो साइट हम बना लेते हैं उसकी बेसिक एसईओ की सेटिंग कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को हमने ठीक कैसे करने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपके पास स्टैट्स का ऑप्शन है यहाँ पे आपने जाना है और सबसे नीचे ड्रैग करके मैनेज द ट्रैकिंग ऑफ योर ओन वेब पेज व्यूज़, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपने ऑफ कर देना, डू नॉट ट्रैक माई ऑन पेज व्यूज़। तो इससे क्या होगा, जो आप बार बार साइट को ओपन कर रहे हैं उसके पेज व्यूज़ यहाँ पे ट्रैक नहीं होंगे और आप अभी फजूल में खुश नहीं होंगे कि अंधाधुंध ट्रैफिक आना शुरू हो गई है। ठीक है जी, अब बात करते हैं पोस्ट अपनी बनाने के बाद आपने जब साइट बना ली, सारा काम कर लिया, तो आपने उसे क्या करना है, गूगल वेब कंसोल में सबमिट करना है। गूगल वेब कंसोल आपने गूगल पे सर्च करना है
और यहाँ पे आपने गूगल वेब कंसोल में अपनी साइट को सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं आ गया, मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लॉग है। तो ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी, आपके पास ये ना ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी की बजाय डायरेक्ट ऑप्शन भी आ सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम अपने ईमेल पे जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स को सिलेक्ट करना है। ये चीज़ भी हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज हमारे पास blogger.com मेन डोमेन नहीं की एक्सेस नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स को लेंगे, अपना आप यूआरएल एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो ये वेरीफाई ऑटोमेटिकली कर देगा अगर आप सेम ईमेल से करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद हमने इसे क्या करना है, गो टू प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, नीचे आना 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 है। तो ये साइट मैप्स, ज़्यादा नीचे नहीं चले जाना, यहाँ पे हमने साइट मैप देना है। तो नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे sitemap.xml/ लिखते हैं तो अक्सर नहीं आता, बट इस थीम में सेटिंग की गई है तो इसका आ गया, ठीक है। अगर आपका कोई और थीम है उसमें ये नहीं आ रहा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप गूगल टाइप करें गूगल साइट मैप और CTQRL, तो इससे आपको ये सेकंड नंबर पहले नंबर पे मिल रही है ना, lebanon.org वाली साइट। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल करंटली। तो आप यहाँ पे लिंक को कॉपी करें अपने ब्लॉग के को, और पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जनरेट एज साइट मैप। तो ये आपको साइट मैप बना देगा। ये जो एड्रेस है आपका atom.xml redirect false start indexing और ये यहाँ तक, ये आपका साइट मैप है। तो 500 तक लास्ट तक ना, तो आप इसे भी कॉपी करके लगा सकते हैं एज अ साइट मैप। और अगर आपकी साइट डायरेक्ट आपको साइट मैप दे रही है तो भी आप लगा सकते हैं, बिकॉज अक्सर ब्लॉगर में नहीं मिलता, कुछ थीम्स में अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए। तो अब ये देखिए, इसको हमारे 15 यूआरएल्स मिले हैं जिनको ये इंडेक्स करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे कर लें तो उसके बाद आपने एक और जगह पे जाना है जिसका नाम है बिंग वेब मास्टर। क्या करना है, बिंग वेब मास्टर पे जाना है। यहाँ पे भी लाजमी आपने अपनी साइट को सबमिट करवाना है क्योंकि बाकी ट्रैफिक बिंग से भी काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, ये क्या कह रहा है, कंटेंट रिमूवर यूजिंग द पेज इंफॉर्मेशन, ये कहना क्या चाहता है कि यहाँ पे webmaster/tools डायरेक्ट यहाँ पे जाओ ना, तुम ये अपनी कुछ नई चीज़ ना बताओ मुझे। यहाँ पे जब आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे वेबमास्टर टूल्स में। एक तो ये कि बिंग वेबमास्टर टूल को डायरेक्टली आप यूज़ करें, और दूसरा अब इसने ऑप्शन कर दिया है कि आप गूगल सर्च कंसोल से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सेम ईमेल पे काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगा उसी ईमेल पे आपने बनाया है ब्लॉगर, उसी ईमेल पे आपने गूगल का GSC बनाया और उसी ईमेल पे आप बना रहे हो बिंग का अकाउंट भी, तो आप सिंपल इंपोर्ट पे क्लिक करो, कंटिन्यू करो। यहाँ पे ये आपसे साइन इन की परमिशन मांगेगा, यहाँ पे इसे अपनी ईमेल से साइन इन करो। ये सौखा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे अलाउ करो, और यहाँ पे वो आपसे प्रॉपर्टी पूछेगा कौन सी वाली को लेके आना। तो आप दोनों साइड इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारी सिर्फ इस एक साइड को इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम लोग पहले कर चुके हैं। इंपोर्ट कर लो। ये ना सिर्फ साइट को इंपोर्ट करेगा, पहली बात तो ये आपको वेरिफिकेशन टैग्स और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है करके देने की। दूसरा, ये यहाँ पे साइट को सीधा इंपोर्ट करके ले आएगा। तीसरा, साइट मैप्स और इनकी इन्फॉर्मेशन को भी ऑटो उधर से ही फैच करके ले आएगा। तो आप यहाँ पर डन करें और देखिए हमारी साइट जो है वो आ चुकी है। तो यूजिंग साइट मैप्स फीचर, आप यहाँ पे साइट मैप पे डायरेक्ट क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे साइट पे भी साइट मैप्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस वक्त साइट मैप एक उसने हमारा पकड़ा है जो हमने उसे बाय डिफ़ॉल्ट उधर दिया है। तो अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, ये हमारा एड्रेस बन रहा है वैसे बाय डिफ़ॉल्ट, और दूसरा हमारा ये भी साइट मैप का ही एड्रेस है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे दें। तो प्रोसेसिंग में लग गए हैं, तो जैसे ये हो जाएंगे तो आपको आपका ब्लॉग बिंग में भी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ब्लॉग या आपकी कोई पोस्ट जो है वो सर्च इंजन में अवेलेबल है भी या नहीं, तो उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। आप किसी भी पोस्ट को पकड़ें, उसके लिंक को, और यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे आपके पास देखो सिंपल सी बात है, यूआरएल इंस्पेक्शन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें गूगल में, और यहाँ पे लिंक टाइप करें। तो ये आपको बताएगा कि वो लिंक आपका अवेलेबल है या नहीं। तो ये कहता है यूआरएल इज़ नॉट ऑन अ गूगल, ये गूगल पे नहीं है, तो आप इसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दें। बाकी फिलहाल आप इसे 24 से 48 घंटे तक ऑटो इंडेक्स कर लेगा, ठीक है। वैसे भी कर देगा क्योंकि अभी हमने सबमिट किया है, बट उसके बाद भी आपने देखना हो कि आप पोस्ट करके 24 घंटे के बाद देखो कि आपकी पोस्ट इंडेक्स हो रही है। अगर नहीं हो रही तो खुद से जाके मैनुअली भी आप सबमिट कर सकते हो, ये आपके पास बेसिक सा ऑप्शन है। अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैप्टन टेट्स की बात करें, ठीक है। मेरा ब्लॉग है captaintets.com, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड को मिल रही हैं, ठीक है। अब ये देखो उसने इंडेक्स रिक्वेस्टिंग हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप किसी यूआरएल को चेक करना चाहते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे ये वाला लिंक है मेरा, ठीक है।
इस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो शायद मेरे ख्याल में एक्सटर्नल अकाउंट के साथ वो शो नहीं करवाता, तो मुझे इसके बारे में हेल्प नहीं देता है क्योंकि URL नॉट प्रॉपर्टी। तो मैं इधर चला जाता हूँ जहाँ वो है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल सर्च कंसोल, मैं आपको इस ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि देखो सर्च कंसोल आपकी कैसे हेल्प करता है। आप अपनी वेबसाइट का कोई भी लिंक जो है वो ट्रैक कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको डाउट हो, क्योंकि ये वाला लिंक हमने अभी रिसेंटली पोस्ट किया था तो हमें ये देखिए कैप्टन टेट्स आ रहा है और यहाँ पे कुछ आपके पास स्टैट्स भी आ रहे हैं। तो URL इंस्पेक्शन करते हैं और यहाँ पे अपना ये वाला लिंक पेस्ट करके देखते हैं कि ये जो हमने पोस्ट क्रिएट किया कोर्स के साथ क्या ये इंडेक्स हो चुकी है। तो वो देखो ये कह रहा है URL इज़ नॉट ऑन गूगल, क्योंकि मैंने 7 डे का रखा हुआ है डिटेल, तो आप इसे फैच करवा दें। अब देखो इसके अलावा किसी और पोस्ट की अगर बात करें तो फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट आ यूट्यूब चैनल। तो ये तो खैर ऐड जब लोगों को नज़र आए तो बहुत अच्छे लगते हैं, खुद को नज़र आए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और तुम लोगों को पढ़ाने के वक्त साथ साथ मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे ब्लॉग के कुछ लिंक्स इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, क्या बात है। तो अब हम इनको भी गौर से देख लेंगे और देखेंगे कि क्या मसला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें टेस्ट करेगा, वो URL को चेक करेगा और उसके बाद आपका लिंक जो है वो इंडेक्सिंग के लिए सबमिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग और क्रिएट किया है यहाँ पे ये भी पढ़ाते हुए लेक्चर के दौरान पढ़ाया था, उसको क्रिएट किया। मैं अगर इस ब्लॉग को ओपन करूँ फॉर एग्जांपल दिस वन, तो ये सेम थीम के साथ सारी चीज़ें सेम है। इसको हमने कल रात सबमिट किया है उसके ऊपर गूगल वेब कंसोल पे। तो हम देखते हैं कि क्या ये गूगल वेब कंसोल पे सबमिट हो चुका है। देखने में हमारा क्या हर्ज है यार, हमने कल रात इसको जमा करवाया है एक बच्चे को पढ़ाते हुए, हमने सबमिट किया है इंडेक्स करने के लिए। तो ये देखिए वो कहता है कि ये वाला भी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे इंडेक्स करवा दें, ठीक है जी। तो इंडेक्स जब सबमिट हो जाती है रिक्वेस्ट तो सबमिट हो जाएगी। यहाँ से आप मैनुअली कुछ URLs को इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर विद इन 7 डेज आपकी इंडेक्सेशन नहीं होती तो, ठीक है। अब ये सौड़े पढ़ के नहीं करना कि मैं होने सारे इंडेक्स कराने, बट अगर आप एक एक करके कर सकते हैं स्टार्ट तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा बेसिक सा सेशन कि कैसे आप लोगों ने गूगल वेब मास्टर में अपनी साइट को सबमिट करवाना है, ठीक है। ये देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट के लिए ये चला गया, ठीक है, ये भी हो जाएगा। कैसे आपने सर्च इंजन के लिए सबमिट करवाना है अपनी साइट को, ठीक है। कैसे आप लोगों ने साइट बनानी है, कैसे हमने साइट को सबमिट करवाना है और कैसे बिंग वेब मास्टर में सबमिट कराना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हम बात करेंगे कि हम लोग पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिकल को कैसे राइट कर सकते हैं और फिर कुछ टॉपिक्स और निशेज़ बताऊंगा जिन पे आप आसानी से काम कर सकते हैं। और देन उससे अगली बात हम बात करेंगे कि हाँ भाई हम इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे, इससे भाई वो डॉलर पैसे वैसे कैसे आने हैं। तो नेक्स्ट चीज़ें हमारी होंगी उससे रिलेटेड। तो फ़िलहाल हम लोग इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और अगर आपको कहीं पे कोई मसला है, कहीं परेशानी है, कहीं समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आल्सो ये जितने भी कोड्स और जो चीज़ें साथ साथ करवाई जा रही हैं इस सब का रिकॉर्ड आपको कैप्टन टेट्स के ऊपर मिल जाएगा। ये जो पोस्ट हमारी की गई है ना, क्या कहते हैं, अब कैप्टन टेट्स पे आए और यहाँ पे डाउनलोड्स के ऊपर ये जो पोस्ट है अर्न $500 ऑनलाइन फ्रॉम ब्लॉगिंग, इसमें यहाँ पे देखो लिंक दिए गए हैं। ये पहला निश और टॉपिक की लिस्ट थी, आपको ये भी यहाँ मिल जाएगी और डाउनलोड थीम एंड फीचर्स यहाँ मिल जाएगी। अब तीसरी फाइल आज हमने की है, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगी इसके नीचे लिंक के साथ। तो आप सारी फाइल्स को एक जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। जो जो यहाँ पे रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे आपको मिलेंगे बिला किसी झिझक के परेशानी के। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। कहीं पे कोई मसला परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप लेटेस्ट आने वाली वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।